नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई दान नहीं, राम नाम का जाप ही टाल देगा हर संकट। राम से बड़ा है राम का नाम। राम गति राम नाम विश्वास सुमृत शुभ मंगल कुशल दहु दसी तुलसीदास। अर्थ यह है कि जिसका राम नाम से प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही लोक और प्रलोक दोनों शुभ मंगल और कुशल है। कैसे राम से भी बड़ा है राम का नाम। 2 अक्षर का यह नाम कितना पावन है, कितना पवित्र है। इसे जपने से, इसे लिखने से क्या लाभ मिलते हैं। वेदों और पुराणों में राम नाम की महिमा क्या बताई गई है। राम नाम के स्मरण मात्र से कैसे हमें कष्टों से मुक्ति और महापुण्य मिलता है, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी राम नाम जप के चमत्कार जानना और समझना चाहते हैं तो पूरे 1 घंटे हमारे साथ बने रहिए। तो राम से बड़ा राम का नाम क्यों है, इन 2 शब्दों में ऐसे क्या है जो जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक साथ रहता है और हर कष्ट, हर दुख, हर चिंता से तार देता है। आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। राम नाम की महिमा तो भगवान शिव बता सकते हैं और कोई तो बताने वाला इस चराचर जगत में हुआ नहीं, क्योंकि 24 घंटे राम नाम का जब भगवान शिव ही करते हैं। अस कही जपन लगे हरि नामा, चली सती जहां प्रभु सुख धामा। जब मैया सती को मोह हो गया कि ये राम कैसे राम हैं, ये दशरथ के बेटे राजकुमार हैं, ये परब्रह्म परमेश्वर कैसे हो सकते हैं, ये सब जब उनके मन में संशय आया और शिव जी के भी समझाने पर नहीं मानी, तो भगवान राम की परीक्षा लेने चल दी। और इधर प्रभु ने क्या किया, शिव जी ने राम नाम का जप शुरू कर दिया। और वहां जाकर जो कहानी बनी वो आप लोगों को पता ही है कि इन्होंने सीता का भेष बना करके और जाकर के रास्ते में खड़ी हो गई। प्रभु श्री राम ने देखा तो उन्होंने हंस करके अपना नाम लेते हुए, पिता का नाम लेते हुए बताया कि मैं दशरथ नंदन राम हूं। कहूँ माँ तू कहाँ वृष के तू, विपिन अकेल फिरत कहीं है तू। हे माँ, भोलेनाथ कहाँ है, तू जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो। अब ये सुनते ही तो पार्वती जी, सती का माथा चकरा गया। अरे इन्होंने तो मुझे पहचान लिया। और वो वहीं बैठ गई और बैठ करके आंखें बंद की तो देख रही हैं, जिधर देख रही हैं उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, सारे रास्ते में राम लक्ष्मण सीता। 24 मिनट तक इसी तरह से परेशान और व्यथित रही। अंत में उन्होंने प्रार्थना की कि हे प्रभु, अपनी माया को सिकोड़िए, मेरी गलती को क्षमा करिए। तब जाकर ये दृश्य बंद हुआ और फिर वो भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने पूछा, क्या देवी आपने परीक्षा ली। कहा नहीं स्वामी, परीक्षा लेने की क्या बात है, जैसे आप प्रणाम करते हैं उनको वैसे मैंने भी प्रणाम किया और मैं आ गई। और भगवान जब शिव तुरंत मतलब कि समाधि में गए तो उन्होंने पता लगा कि यहाँ तो अनर्थ हो गया, इसने तो सीता मैया का रूप बना लिया और सीता मैया बन के ये राम जी के सामने चली गई। तो शिव संकल्प की न मन माही, यह तन सती भेंट बनाही। भगवान शिव ने मन में संकल्प कर लिया कि हे सती, जब आपने मेरी माँ का ही रूप बना लिया है तो अब आप मेरे लिए माँ स्वरूपा ही रहेंगी। अब इस शरीर से हमारा आपका पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। जब ये संकल्प किया शिव जी ने मन में तो आकाशवाणी हुई, धन्य धन्य हे शिव, आपके अलावा इतना दुर्लभ संकल्प करने वाला इस धराधाम पर कोई नहीं है। तो माता सती पूछने लगी, प्रभु आपने क्या संकल्प किया। आकाशवाणी हुई, प्रभु आपने क्या संकल्प लिया। भगवान शिव ने बहानेबाजी कर दी
और अंत तक उन्हें नहीं बताया कि मैंने क्या संकल्प किया, और जाकर के कैलाश पर 60,000 वर्षों की समाधि में चले गए। तो कहने का मतलब यह है जिस राम नाम को भगवान शिव जपते हों, वो राम नाम कितना महान है, इसी से आप समझ लीजिए। राम नाम मणि दीप धरी, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। राम नाम एक ऐसा मणि का दीप है कि इसको अगर आप जीभ पर रखते हैं तो भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं कि राम नाम ही सर्वोपरि क्यों है। कोई दूसरा नाम भी तो सर्वोपरि हो सकता है, लेकिन राम नाम ही सर्वोपरि क्यों है। व्याकरण की दृष्टि से जो लोग व्याकरण के जानकार होंगे वो लोग हमारी बात को समझेंगे। र नाम जो है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, र अक्षर जो है ये मूर्धा से आता है। कहिए ना र कहेंगे तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ेगी और तालू की तरफ जाने की कोशिश करेगी। क्या कहेंगे आप? र। और रा कहेंगे तो जीभ पीछे की तरफ मुड़ेगी और तालू से स्वर आएगा। उपु उपध्मानिया नाम ओष्ठौ, आप कह के देखिए, प फ ब भ म, 5 अक्षर आप बोलिए, प फ ब भ म, सब में ओठ मिलेगा। और कोई अक्षर बोल के दिखाइए जिसमें ओठ मिलता हो। कोई अक्षर क से लेकर के ज्ञान तक कोई अक्षर जिसमें ओठ से ओठ मिलता हो, नहीं मिलेगा, गारंटी है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा उपवद्वानिया नाम ओष्ठौ। तो जब मूर्धा अर्थात ऊपर से शक्ति आती है और मकार से ओष्ठ बंद हो जाते हैं तो शक्ति कहाँ जाती है? हमारे शरीर के अंदर जाती है। इसीलिए राम नाम सर्वोपरि है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। राम नाम का जप सहस्र नाम के बराबर है। रमन्ते योगिनः अस्मिन् सारामम उच्यते, यानी योगी ध्यान में जिस शून्य में रमते हैं उसे राम कहते हैं। भगवान का नाम पारसमणि के समान है। राम नाम का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो र से रसातल, आ से आकाश, म से मृत्युलोक, जो पाताल आकाश और धरती का स्वामी है या जो तीनों जगह व्याप्त है, वही राम है। मत्तम परतरम नान्यत यत् किंचित धनंजय, मेरे अलावा इस चराचर जगत में कुछ भी नहीं है। अणोरणियान महतो महियान, जो अणु में भी व्याप्त है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण करता है, वो है श्री राम। राम रहस्योपनिषद के अनुसार भगवान श्री राम को सभी पुराणों, शास्त्रों, चारों विद्याओं, अध्यात्म दर्शन का मूल तत्व माना जाता है। इस नाम की महिमा इतनी महान है कि वाल्मीकि जी राम नाम का मरा मरा उल्टा जपने से पवित्र हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कबीरदास जी कहते हैं राम नाम एक ऐसी चीज है जिसे पाने के बाद कुछ और पाना बाकी नहीं रह सकता, जिसे जानने के बाद कुछ और जानना बाकी नहीं रहता। ऐसा दिव्य भगवान का नाम है। राम का नाम दीन दुखियों का दुख मिटा सकता है, रोगियों का रोग मिटा सकता है, पापियों का पाप हर सकता है, भक्तों को अभक्तों को भक्त बना सकता है, मुर्दे में प्राण का संचार कर सकता है। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। अग्नि पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण और भागवत पुराण में राम नाम की महिमा बताई गई है। आज के समय को ध्यान में रखते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भगवान राम के नाम की महिमा का वर्णन किया है। इन शब्दों में किया है, कल युग सम नहीं आन युग, जौ नर कर विश्वास,
राय गाय राम गुण गण विमल भवतर बिनहि प्रयास। इस दोहे में गोस्वामी जी ने कलयुग में भगवान राम के नाम को अमृत माना है। भगवान राम का नाम लेने से ही व्यक्ति इस संसार सागर को आसानी से पार कर जाता है। जोई जप राम नाम जोई जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु महिमा जासु जान गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। भक्त जो होते हैं उनके सामने नाम और नामी अगर दोनों में चयन करने की स्थिति आ जाए तो अगर कोई सच्चा भजनानंदी भक्त होगा तो वो नाम को पकड़ेगा, नामी को छोड़ देगा। एक तरफ राम नाम हो, एक तरफ राम हो। राम कहें कि या तो तुम मुझे पालो या तो इस राम नाम को पालो, तो भक्त कहेगा कि आप जाइए, मैं राम नाम को पाऊंगा, क्योंकि ये राम नाम ही है कि आप हमारे सामने आए हैं। आप नहीं हैं जो राम नाम सामने आया है, ये राम नाम ही है जो आप हमारे सामने आए हैं। ये राम नाम नहीं रहेगा तो आप भी अलग हो जाएंगे। जैसे पतंग डोर से बंधी होती है, जब तक डोर आपके हाथ में है पतंग आपके पास आ जाएगी, लेकिन जब डोर आपके हाथ से छूट गई तो पतंग आपके हाथ कभी नहीं आएगी। इसी तरह से राम नाम डोर है और राम जी पतंग हैं। अगर आप राम नाम का जप करेंगे तो एक दिन राम का साक्षात्कार आपको होगा। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण बनता है, तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। राम नाम की महिमा जगत में सूर्य पोषण करता है, चंद्रमा अमृत वर्षा करता है, राम नाम विमल है। जैसे सूर्य चंद्रमा को राहु केतु ग्रहण लगा देते हैं, लेकिन राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता है। चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम तो सदैव बढ़ते रहते हैं। यह सदा शुद्ध हैं, अतः यह निर्मल और चंद्रमा और तेजस्वी सूर्य के समान है। जो लोग चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, बहुत बिरले लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारी सद्गति हो, नहीं तो 75 साल का बूढ़ा भी कहता है कौन सा बिजनेस करूं, कौन सा काम मेरे लिए फलदायी रहेगा, शेयर का काम कर लूं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। मतलब सनातन धर्म में 75 वर्ष की उम्र संन्यास के लिए कही गई है और यहाँ 75 वर्ष का बूढ़ा कमाने के लिए सोच रहा है। पूछो क्यों कमाना चाहते हो भैया? बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए। अच्छा, बच्चों के भविष्य के लिए कमाना है तो 500 करोड़ कमा दो, 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों कमाना चाहते हो? अब वो 500 करोड़ की कमाई केवल और केवल भजन से होगी। अपनी भजन को इतना बढ़ा दो, अपनी भजन को इतना बढ़ा दो कि तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ियां चाहे जैसे भोग विलास में रहें, तुम्हारे भजन रूपी धन की अगर कमी नहीं होगी तो उनका प्रारब्ध बुरा भी होगा, तब भी वो जिंदगी भर ऐश करेंगे। हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, उपजहि पूत पिता के धर में, खेती उपजई अपने कर में। मतलब पुत्र का जो उन्नति और उत्थान होता है वो पिता के धर्म से होता है। जाकर पिता पात की होई, ताकर वंश चले ना कोई। और जिसका पिता पापी, नीच और दुष्ट होगा, संसार को दुख देने वाला होगा, उसका कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए हर पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए धन भले न जुटाए, दौलत भले न जुटाए, लेकिन धर्म की पूंजी ऐसी जुटा दे कि बेटा चाहे तो भी उसको कभी खर्च न कर पाए, खर्च करते करते थक जाए लेकिन उसे खत्म न कर पाए। और वो सिर्फ भजन से संभव है। और भजन राम नाम है, भजन कृष्ण नाम है, भजन शिव नाम है, भजन दुर्गा नाम है। भजन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। अगर आप में से कोई लोग, जो लोग कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं,
अगर प्रभु श्री राम को आप मानते हो, जानते हो, या राम नाम की महिमा आपको पता हो, तो आपको आज एक मैं छोटा सा अपने मन का अनुभव बताना चाहता हूं। अनुभव ये है कि आप अपने को देखिए कि आपने सरजू में स्नान किया है अयोध्या जाके, और आपने साफ कपड़े पहन लिए हैं, तिलक लगा लिए हैं। अब वहां से आप श्री राम मंदिर अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर में आप आए हैं। अब वहां आप क्या देख रहे हैं, जरा अपनी आंखों को बंद करके सोचिए। वहां एक स्फटिक का बहुत बढ़िया 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा एक स्फटिक का दिव्य सिंहासन है, और उस सिंहासन पर दूब घास के रंग का ऊनी कालीन बिछा हुआ है, और उस सिंहासन पर दोनों तरफ केसरिया रंग के मसनद रखे गए हैं, और बीच में पीले पीले रंग की मुलायम तकिया पीछे की तरफ रखी गई है। उस पर बाएं तरफ प्रभु श्री राम, जिनका रंग पान के पत्ते की तरह है। पान के पत्ते का रंग जानते हैं ना, नीलाभ, पान के पत्ते की तरह जिनका रंग है, और जो करोड़ों कामदेव की उपमा को भी झूठा कर रहे हैं, जिन्होंने पीतांबर धारण कर रखा है, जिनके हृदय पर श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि है, जिनके गले में एक बनमाला पड़ी हुई है, जिन्होंने पीले रंग की जनेऊ पहनी हुई है, जिनके सर पर मुकुट है, और जिन्होंने काखा सोती बांधी है। काखा सोती उसको कहते हैं कि एक मतलब कि रुमाल को फोल्ड करके और उसको इस तरह से बांधे जैसे जनेऊ पहनी जाती है, और नीचे की तरफ उसमें गांठ लगा दें, तो इसको काखा सोती कही जाती है। और प्रभु ने अपना बायां पैर, एक बढ़िया रत्न जटित सिंहासन, छोटा सा पीढ़ा है, उसके ऊपर कालीन बिछा हुआ है, उसके ऊपर प्रभु श्री राम ने अपने चरण कमल रखे हुए हैं, और दाहिना पैर उठाकर उन्होंने अपनी बाईं जांघ पे रखा हुआ है। दाहिने पैर के तलवे की लालिमा मां जानकी की तरफ है, और मां जानकी नीले रंग के परिवेश में, नीले रंग के साड़ी में, नीले रंग के परिवेश में मुकुट धारण किए हुए, करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा देदीप्यमान तेजमान होते हुए, अपने दोनों पैरों को नीचे रत्न जटित पीढ़े पर मुलायम कालीन जहां बिछा हुआ है वहां उन्होंने रखा हुआ है। अब यही दृश्य आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए, और इसी दृश्य को बार बार देखते हुए आप राम राम राम, सीताराम सीताराम सीताराम, इसी में खो जाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर यह ध्यान आपका बन गया और रोज इस तरह का ध्यान आपने करना शुरू कर दिया, और ज्यादा से ज्यादा समय तक ये ध्यान आपके, और हां, एक बात मत भूलिएगा कि वहीं जहां स्फटिक का आसन है, उसी के ठीक दाहिने तरफ थोड़ा सा 1 फीट के नीचे एक मरकत मणि का बड़ी सी कुर्सी है, मरकत मणि, और नीचे एक छोटा सा रत्न जटित उनके लिए भी पीढ़ा है। उस पर कौन बैठे हैं? लाल वस्त्र पहने हुए हनुमान जी, पुष्पमालाओं से आच्छादित, और हनुमान जी के चरण कहाँ हैं? उसी रत्न जटित पीढ़े पर। और हनुमान जी कर क्या रहे हैं? एक दृष्टि से प्रभु श्री राम की तरफ देख रहे हैं, और आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। सिर्फ ये सोच रहे हैं कि कब प्रभु का कोई आज्ञा हो और मैं उठ करके वो सेवा कर दूं। अपलक श्री राम को निहार रहे हैं। जब हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होकर के अपलक राम को देखना चाहते हैं, हम मूर्ख लोग क्यों नहीं देखना चाहते? हम मायावी लोग क्यों नहीं देखना चाहते हैं? हम क्यों संसार को देखना चाहते हैं? हम क्यों राम को नहीं देखना चाहते? क्यों माया ने हमारे आंखों पर ऐसी पट्टी बांधी है कि हमें राम नहीं दिखाई देते हैं? इसके लिए सत्संग की जरूरत है। इसके लिए किसी गुरु के सामर्थ्य की जरूरत है।
इसके लिए स्वाध्याय की जरूरत है, इसके लिए सात्विक खान पान की जरूरत है, इसके लिए शुभ चिंतन की जरूरत है, तब ये जीवन धन्य बनेगा। मनुष्य पानी के एक बुलबुले से ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे पानी का बुलबुला 1 मिनट के अंदर फूट जाता है, उसी तरह से 60, 70, 80 साल की उम्र में पानी के बुलबुले की तरफ मनुष्य फूट जाता है और बेकार घमंड करता है। अरे आपकी 3 पीढ़ियों के पहले का कोई नाम नहीं जानता है तो आपका नाम कौन जानेगा? जिस वाहवाही के लिए आप मर रहे हो, एक दिन आप इतिहास के पन्ने में भी नहीं रहोगे और खत्म हो जाओगे। तो कम से कम कुछ कर लो, कुछ ऐसा कर लो कि आगे का टिकट बन जाए, आगे जाकर आपको कोई स्टेशन पर घसीटे ना, WT के नाम पर आपको गिरफ्तार न किया जाए। और वो टिकट सिर्फ भजन ही है और किसी चीज से नहीं, भजन से ही मिलेगा। इसलिए जितना हो सके राम नाम का जप करिए। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जौ चाहतऊ जियार। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे रसना सांपिनी बदन बिल, जे न जपई हरि नाम, जाको प्रिय न राम, तासु विधाता बाम। ये शरीर रूपी मुंह एक बिल है और इस बिल में रसना माने जीभ सांपिन रहती है। इसको सांपिन कहा है तुलसीदास जी ने। क्यों? यही जीभ लोगों को गाली देती है, यही जीभ लोगों की निंदा करती है, यही जीभ लोगों की चुगली करती है। तो जब ये जहर उगल रही है तो ये सांपिन नहीं तो है क्या? ये सांपिन तभी, सांपिन का विशेषण इसका तभी खत्म होगा जब ये राम नाम रटेगी। जब ये राम नाम रटेगी तो इसका सांपिन का भी जो इसका विशेषण है वो खत्म हो जाएगा। और जो राम नाम नहीं जपती है वो सिर्फ नागन है। किसी को बेइज्जत करना, किसी को अपमानित करना, किसी को कड़वे वचन बोलना, किसी की निंदा करना, किसी के हृदय को दुख पहुंचाना, यही सब काम ये जीव करती है। और जाको प्रिय न राम, जिसको राम जी प्रिय नहीं है, समझ लीजिए उसके लिए तो विधाता ही विपरीत हैं। इससे ज्यादा मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक शिखा जुड़ चुकी हैं सीतापुर से, आप सवाल पूछ सकती हैं। विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी। शिखा पंडित जी, अपने बड़े भैया जी के बारे में पूछना चाहते हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है सन 1988, समय है सुबह 8:58। पंडित जी वो प्राइवेट जॉब करते थे, आज 6-7 महीने हो गए उनकी जॉब छूट गई है। कई जगह ट्राई कर चुके हैं पर कोई काम नहीं बनता है, उनकी जॉब लगते लगते रह जाती है। पंडित जी इनकी जॉब कब तक लगेगी? कृपया मार्गदर्शन करें, तो कोई उपाय बताएं। अभी तो बेटा नौकरी में इनके समय दिखाई दे रहा है। मार्गदर्शन मेरा ये है इनके लिए, नौकरी अच्छी पाने के लिए, कि ये राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम 5-5 बार पाठ करना शुरू करें। और इस पाठ को जितना अच्छे ढंग से कर पाएंगे, राम दरबार की जितनी अच्छी पूजा कर पाएंगे, आराम से उतने ही अच्छे ढंग से इनकी आजीविका का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो राम नाम के जप से आपके जीवन से कौन सी दिक्कतें दूर हो सकती हैं? क्या राम के नाम के जप से जीवन में सचमुच चमत्कार हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ये बड़ा बेढंगा सवाल है। सचमुच ये शब्द को मन करता है कि कूच कूच के रख दूं। अरे राम नाम ही सत्य है तो सचमुच क्या? कोई भी मरता है तो कहा जाता है राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब राम नाम सत्य है तो सचमुच क्या? राम का नाम जपने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि दैवी संपदा वाले व्यक्ति में 16 गुण होते हैं, 24 गुण होते हैं।
अभयम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानः दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यमः क्रोध असत्यमः क्रोध शांति पैशुन्मेव च दया भूते स्वलोलोत्तम हीर मार्दव चरापलम तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता भवेदः संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। तो पहला अक्षर क्या आया? अभयम, भय से रहित हो जाना। तो भय से रहित कौन करता है? राम नाम। राम नाम हर प्रकार के भय से आपको दूर करता है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी आपको नहीं रहता है। एक बार कबीरदास जी से एक उनके शिष्य ने जाकर के कहा कि प्रभु, हम लोग इतने आपके अनुयायी हैं, इतने आपके बातों पर चलते हैं, जीवन हमारा आपके ही मार्गदर्शन में है, अगर कभी आप पधार गए तो क्या होगा हम लोगों का? तो जानते हैं कबीरदास जी ने क्या कहा? इसका अर्थ समझिएगा, तब ज्यादा विश्लेषण मत करिएगा कि ये पंडित ऐसा कैसे बोल रहा है। पूरा इसका पहले अर्थ समझिएगा। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए। मतलब अगर राम जी मरेंगे तो मैं मरूंगा, नहीं तो मरे बलाय, नहीं तो जो दुख है वो मरे। अविनाशी का बाल का, इसी को स्वामी तुलसीदास जी दूसरे शब्दों में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य की जो आत्मा है वो अविनाशी परब्रह्म परमेश्वर का अंश है, वो कभी मरती उड़ती नहीं है, ये शरीर का ही त्याग होता है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नयनम छिद्रन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। किसी तरह से भी आत्मा का मरण नहीं होता है। आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है, ये ईश्वर का अंश है। तो कहने का मतलब यह है कि राम नाम के जप मात्र से ही मृत्यु का भय दूर हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को बीमारी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से व्यक्ति निर्भीक हो जाता है। राम नाम जपने से व्यक्ति भय और डर से मुक्त हो जाता है। राम नाम जपने से धन धान्य और आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति होती है। राम नाम जपने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। राम नाम जपने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। राम नाम जपने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। राम नाम जपने से व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। राम का नाम भगवान शिव को भी प्रिय है। राम का नाम जपने से शरीर में स्फूर्ति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। राम के नाम का जप इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि इसका निरंतर जप करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। जो लोग बुरी संगत में हैं, उससे निकलना चाहते हैं तो राम का निरंतर जप करिए। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना बड़ा पापी दुरात्मा दुराचारी हो, ज्यों ही वो मेरी शरणागति में आता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं तत्काल उसे धर्मात्मा बना देता हूं। शाश्वत शांति निगच्छति, और उसे शाश्वत शांति दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानी ही, हे कुंती पुत्र अर्जुन, ठीक से जान लो, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और इसी बात को 12 अध्याय में कहते हैं, तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशिचेत्साम। मैं अपने भक्तों को तत्काल इस भवसागर से पार उतार देता हूं, कभी इसमें विलंब नहीं करता हूं। भवामी न चिरा पार्थम मैया वेशिचेत्साम तेषामहं समुद्धर्था मृत्यु संसार सागरात। ये मृत्यु का संसार सागर जो है, इससे मैं अपने भक्तों को पार उतार देता हूं और कभी इसमें विलंब नहीं करता हूं। इतने बड़े बड़े चैलेंज हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं, और उसके बाद भी ये पापन जीव अगर राम नाम का जप न करे
तो इसका इस शरीर में रहना ही बेकार है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जानते हैं कि राम नाम जपने का क्या तरीका है, क्या समय है और क्या विधि और क्या नियम है, बताएं पंडित जी। देखिए, राम का नाम किसी भी मंदिर में जाकर या अपने घर में आसन पर बिछाकर सुबह शाम किसी भी समय आप जप कर सकते हैं। पूरे जीवन लगातार सुबह शाम राम नाम का जप करने से लाभ मिलता है। जिस व्यक्ति ने, आप राम नाम भले जप कम करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए, चोरी मत करिए, व्यभिचार मत करिए, तामसी भोजन मत करिए, दुर्व्यसन मत करिए। तो 3 बार भी अगर राम बोलेंगे आप, 3 बार भी रोज अगर आपने राम बोल दिया, जो 3 सेकंड में बोला जाएगा, तो भी आपका आगे का टिकट कंफर्म हो गया। और राम नाम जप भी लीजिए और दिन भर पाप भी करिए, तो फिर ये तो वज्रलेप हो जाएगा, ये पाप वज्रलेप हो जाएगा। जब तक आप राम की शरणागति में नहीं आए हैं, तब तक चाहे जो कुछ आपने किया है उसे राम जी माफ कर देंगे। लेकिन राम जी के शरणागति में आने के बाद भी अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो वो फिर वज्रलेप हो जाएगा। जिस तरह से तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है, कभी उसका समाधान नहीं होता है, उसका कोई समाधान नहीं है सनातन धर्म में। अगर तीर्थों में आपने कोई पाप कर दिया, अपराध तो भाई कई होते हैं, धामापराध, नामापराध, बहुत अपराध होते हैं। उसमें यदि आपने धामापराध, तीर्थापराध कर दिया, तीर्थ में जाकर आपने कोई गलत काम कर दिया, किसी धाम में जाकर आपने गलत काम कर लिया, ये वज्रलेप हो जाता है। ये पाप कटता नहीं है किसी कीमत पर। और यदि आपने पुण्य कर लिया तो पुण्य भी अक्षुण्ण हो जाता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो यदि आपने राम नाम जपने का संकल्प लिया है तो उसे उतने दिनों तक किसी भी बुरी लत, बुरी संगत, मांसाहार, अशुभ कर्मों से दूर रहकर आपको करना चाहिए। जप करने वाले साधक को भोजन कम करना चाहिए, जिससे आलस्य, निद्रा, प्रमाद और इंद्रियों की चंचलता कम हो। राम नाम का जप करते समय रजोगुणी और तमोगुणी लोगों का अन्न न खाएं। मन में कोई चिंता है तो उसको भूलकर राम नाम का जप करें। परमात्मा ने अपनी पूरी शक्ति राम नाम में रख दी है। नाम जप के लिए कोई स्थान, पात्र, विधि की जरूरत नहीं है। जीभ से राम राम शुरू कर दो, मन की परवाह मत करो। ऐसा मत सोचो कि मन नहीं लग रहा है तो जप निरर्थक चल रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप मन नाम के साथ हो जाएगा। मन में कोई चिंतन चल रहा हो, लेकिन यदि आप राम कह रहे हैं तो इसका असर एक दिन दिखेगा। भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। राम का नाम भाव से जपिए, राम का नाम कुभाव से जपिए। रावण राम का नाम कुभाव से ही जपता था। कहाँ राम रन हत उपचारी, ऐसे बोलता था रावण। अपने रथ पर आरूढ़ होकर के कहता था, हाथ में धनुष बाण लेकर रावण, कहाँ राम रन हत उपचारी, राम कहाँ है, मैं उसको मार डालूंगा। कुभाव से ही राम का नाम लेता था, लेकिन मरने के बाद उसे भी सदगति मिल गई। राम ने उसे भी अपना लोक दे दिया। भाव से अगर आप जप रहे हैं सबरी मैया की तरह, तो आपको राम मिल ही जाएंगे। अनख, अनायास आपके नाम से राम नाम निकल गया। कोई बात हुई, आपके राम मुंह से निकला हाय राम, हे राम, तो भी आपका पुण्य आपके अकाउंट में हो गया। आलसहूं, शरीर टूट रही है, हे राम, श्री राम। आलस्य में भी अगर राम का नाम आपके मुंह से निकल गया, ये भी आपके अकाउंट में अविनाशी बैंक में जमा हो गया। तो राम का नाम जैसे भी आप लेंगे, वो आपके लिए एक अमोघ अस्त्र बन जाएगा। इसलिए भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं।
जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र आपके लिए बेहद ही खास है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। क्या राम नाम के जप से भी ज्यादा असरदार है राम का नाम लिखना? इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे, लेकिन उसके पहले भगवान राम की महिमा के बारे में और भी बातें पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, राम नाम की महिमा शिव जी ही बता सकते हैं, और राम नाम की महिमा कौन बता सकता है इस संसार में कि राम नाम की क्या महिमा है। जपतः सर्व वेदांश सर्व मंत्रांश पार्वती तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम राम नाम नैव लभ्यते। भगवान शिव कहते हैं कि हे जगजननी पार्वती, समस्त वेद पुराण और संहिता तथा मंत्रों के करोड़ों बार पाठ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे करोड़ों गुना पुण्य एक बार श्री राम नाम के जप से होता है। अब अगर भाई समझदार हों तो इतनी बड़ी बात कह रहा हूं इसी से समझ जाएं, और न समझदार हों तो मैं चिल्लाता रहूंगा 24 घंटे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए संसार के सारे नामों से बढ़ करके ये नाम है राम नाम। ऋतु रसाणाम मूर्धा उपू पद्मानिया नाम ओष्ठव। जब आप राम कहते हैं तो आपका पेट फूलता है। जरा कह के देखो एक बार, राम राम कहोगे राम तो आपका पेट फूलेगा, और वहीं अपने दूसरे धर्मों का नाम लेकर के देखिए तो पेट पचकेगा। तो राम मूर्धा से शक्ति आती है और वो शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और उसी शक्ति के संचार से हम सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और एक उत्तम और दिव्य जीवन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो राम के नाम से भी ज्यादा प्रभावशाली क्या राम का नाम लिखना है? क्या ये भी एक तरह की पूजा साधना है? आइए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, राम नाम जपने से भी ज्यादा प्रभावशाली है राम नाम लिखना, ये तो मैं नहीं मानूंगा। हाँ, ये कह सकते हैं कि राम नाम लिखना प्रभावशाली है, लेकिन ज्यादा प्रभावशाली है ये मैं नहीं लिखूंगा, ये मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? उसके पीछे कारण है। जब कोई मनुष्य सोता है तो उसकी पहले 10 इंद्रियां मन में विलीन होती हैं, और मन चित्त में विलीन होता है, चित्त बुद्धि में विलीन होता है, और बुद्धि जाकर के अहम में विलीन होती है। तब मनुष्य गहरी निद्रा में सोता है, और सोते हुए मनुष्य का नाम कागज पर 20 जगह लिख करके और उसके सिरहाने ले जाके रख दो, तो क्या सोकर उठ जाएगा? उठ जाएगा? उठेगा नहीं ना। लेकिन अगर उसके नाम को लेकर के और 4 बार बुलाओ तो उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा? उठ जाएगा ना। मतलब इंद्री गया मन में, मन गया चित्त में, चित्त गई बुद्धि में, बुद्धि गया अहम में। मतलब इतने गहराई में आप नींद में हैं, वहां भी ये साउंड एनर्जी, ये ध्वनि, ये आपके नाम का उच्चारण आपको जगा देता है ना। इतने सूक्ष्म में जाकर के राम नाम लिखने से एक फायदा होता है कि जब राम आप लिखते हैं तो मुंह से राम निकलता भी है, राम लिखा भी जाता है, और राम का चिंतन भी होता है। जो लोग अभ्यास में अपरिपूर्ण हैं, जिन लोगों का अभ्यास नहीं बना हुआ है, जो लोग ज्यादा देर तक नाम जप नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को लिखने से ही अपने आप को प्रयास शुरू करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि राम नाम के जप से लिखना ज्यादा महत्वपूर्ण है, अरे ये सब बात नहीं है। राम नाम जिह्वा से बोले तो इसकी कोई उपमा चराचर जगत में नहीं है। हर दिन राम नाम सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर आप तब तक लिखें जब तक आपकी भजन में रुचि नहीं हो रही है। लाल कलम से राम नाम लिखना शुरू करिए, क्योंकि देखिए किसी भी मंत्र को करने के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है रति, एक होती है रुचि,
एक होता है अभ्यास। रति उसको कहते हैं कि जिसके बिना हम एक क्षण न जी पाए, उसको रति कहते हैं। जैसे राम नाम मेरे लिए ऐसा है कि अगर ये 1 मिनट के लिए छूट गया तो सीने में जलन होने लगेगी, कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा। यह है रति। रुचि क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, अरे यार जल्दी से काम निपट जाता, भगवान का भजन करता, अरे यार जल्दी से इस काम से मैं मुक्ति पाऊं और राम नाम जपूं। यह है रुचि। न रति है न रुचि है, तब तो अभ्यास करना पड़ेगा, जबरदस्ती राम नाम बोलना पड़ेगा। राम 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 राम, विक्षेप हो गया, फिर राम 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 राम। ये अभ्यास अगर कुछ दिनों तक चलेगा, 2-4 साल, तो ये अभ्यास जो है रुचि में बदल जाएगा, और 2-4 साल जब रुचि बनेगी तो वो रति में बदल जाएगी। इसको भी समझने की जरूरत है। लगातार अगर 90 दिनों तक भी आप राम नाम लिख लेते हैं तो आप अभ्यास की एक सीढ़ी पर आगे चढ़ जाएंगे और इसका शुभ फल आपको मिलने लगेगा। मन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होने लगेगी और आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लंबे समय तक राम नाम लिखने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान गणेश से नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली और सारे संसार और देवताओं में सबसे पहले उनको पूजा का स्थान मिला। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए, राम मन में चलना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें, कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे कि 90 दिनों तक राम का नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं और लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इससे ऊपर तो कोई नाम ही नहीं होता। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और पंडित जी आज आपको राम की महिमा के बारे में और भी बताएंगे। तो आगे पंडित जी से जानते हैं कि राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम की जप के अलावा श्री राम, जय जय राम की ये भी बहुत बोलते हैं। तो इसका प्रभाव राम नाम का जप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है, बताएं पंडित जी। अरे ये ऐसा संकीर्तन है जो पूरे शरीर में जोश भर देता है, जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जो 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। श्री राम, जय जय राम। जानते हैं, जब सारे बानर भालू समुद्र के तट पर पहुंचे तो सारे बानर भालू समुद्र के तट पर इधर उधर कुछ कर रहे हैं और हनुमान जी बैठ करके क्या कर रहे हैं, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। अब इधर समय पूरा हो रहा है राम जी को बताने का कि माता सीता कहाँ हैं। बानर सब डर रहे हैं कि सुग्रीव जान से मार डालेगा अगर हम लोगों ने समाचार नहीं दिया। तो जामवंत जी जाके हनुमान जी से कहते हैं, अरे हनुमान जी उठो, माता सीता का पता लगाओ। हनुमान जी कह रहे हैं, श्री राम, जय जय राम, श्री राम, जय जय राम। मतलब कोई उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है जामवंत जी के कहने का। तो अंत में जामवंत जी ने क्या कहा, अरे राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। जब उन्होंने कहा कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या कर रहे हो, तुरंत पर्वताकार हो गए। कनक भूधर आकार सबीरा, सबर भयंकर अति बलवीरा। बोले अरे रावण को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके लाऊं, या रावण को मार करके मां जानकी को लाऊं, या पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डुबो दूं। बोलो जामवंत, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं। क्योंकि जामवंत मैं पूछूं तो ही। हर आदमी को जब ज्यादा उत्साह हो जाए तो अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि उत्साह में कभी कभी हम वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा कि आप सिर्फ जा करके जगत जननी जगदम्बा का हाल चाल लेकर आइए और प्रभु श्री राम को बताइए। प्रभु श्री राम जा करके उस कार्य को पूरा करेंगे। तब हनुमान जी ने जाकर के माता जगत जननी जगदम्बा सीता के खोज में आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, श्री राम, जय जय राम। आहा, चाहे जितना निगेटिव व्यक्ति हो, चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, ओसीडी की बीमारी हो,
लेकिन अगर ताली बजा करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, ताली बजा करके अगर 24-24 मिनट सुबह शाम जिस घर में ये मंत्र होता है वहां कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर सकती, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता और उस घर में कभी विपन्नता नहीं हो सकती, उस घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। ये कलयुग में भी मेरा चैलेंज है। ये श्री राम का विजय मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है ये जानिए। तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मां सीता शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द है अग्नि से, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतुगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। लोग कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूं। केवल स्त्री पुरुष का संबंध न होना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को न होना एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य है। बाकी 9 इंद्रियां तो जो न देखने योग्य है उसे न देखना, जो न सुनने योग्य है उसे न सुनना, जो न बोलने योग्य है उसे न बोलना, जो न चखने योग्य है उसे न चखना, जो न छूने योग्य है उसे न छूना। ये है इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। जब संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है तब ऐसा जातक ब्रह्मचारी होता है। तो इस तरह से राम नाम के जप से बड़ी विपत्ति इस जप के द्वारा शांत की जा सकती है और मनुष्य के अंदर धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसकी दरिद्रता, दुख, परेशानियां, हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। और जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धरुधर तत्र श्री विजय ध्रुवानी तिर्म। जब राम का ध्यान ही हो जाएगा, रथ पर सवार पीछे बैठा अर्जुन और आगे रथ चलाते हुए कृष्ण का ध्यान ही हो जाएगा, अरे दुनिया की कौन ताकत है कि तुम्हें हरा देगी। ये ध्यान तो आना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और नीचे बैठे एक बुजुर्ग जो है गीता की किताब पढ़ रहे थे और रो रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मेरी कम उम्र थी। मैं उनके पास गया, बाबूजी आप रो क्यों रहे हैं? कहन भैया तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले ये देखो। हमने कहा ये क्या है? तो चित्र है, रथ है। कहन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हमने कहा नहीं। कहन ये देखो, ये हमारे तीनों लोग 14 भुवन के एकमात्र भगवान हैं कृष्ण जो रथ चला रहे हैं, और ये अर्जुन उनका शिष्य है। ये ऊपर बैठा हुआ है, जहां उसका पैर है वहां हमारे प्रभु बैठे हैं। कोई प्रभु अपने भक्त के पैरों के पास बैठेगा? ये सिर्फ मेरे प्रभु ही बैठ सकते हैं भक्त के चरण के पास। इसलिए मैं रो रहा हूं कि मेरे प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उनके इस भाव को सुन करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और सचमुच में जीवन में सोचने का एक दृष्टिकोण बदला। तो हमारे प्रभु अपने भक्तों के लिए इतना भी करते हैं। तो भाई, राम नाम के मंत्र जप से, विजय नाम के मंत्र जप से लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और ऐसी मान्यता है कि समर्थ रामदास गुरु जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनकी प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिया था। श्री राम के विजय मंत्र का जप कीर्तन के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र का जप करने के लिए विशेष नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, पात्र, जात पात किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर
कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 99 करोड़ राम नाम का जप किया था, तब उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण हस्तामलक थे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना की थी और 126 वर्षों तक वो जीवित रहे थे। संवत 1680 80 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजेव शरीर। और संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 126 वर्ष उनका आयुर्दाय था। 77 वर्ष में यहाँ लोगों को एल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और कहाँ 77 साल में उन्होंने 77 साल की उम्र में ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण समाहित हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद की किसी ऋचा से कम नहीं है, बशर्ते अज्ञानी लोग बिना उसकी गंभीरता को समझे उस पर टिप्पणी कर देते हैं और अपने को अधोगति में डाल लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक अनीता पश्चिम बंगाल से जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। अनीता, सवाल पूछिए। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए अनीता जी। गुरुजी, मैं ना आपसे ये वो विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में जानना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे पुरी के पीठाधीश्वर से ना 13 नाम भगवान के प्राप्त हुए हैं धन के संकट के लिए। तो गुरुजी, मैं उसे 2 महीने से पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ना ये सवाल बार बार उठ रही है कि कहीं तो गलती हो रही है। तो गुरुजी, मुझे वो मंत्र जाप के विधि बता दे तो बहुत कृपा होगी। देखो बेटा, ऐसा है, जो गुरु दीक्षा जिस तरह से मिली हो तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें और नित्य सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, और यदि आप धन चाहती हैं, यदि आप परेशानियों से मुक्ति चाहती हैं, तब तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 16 महीने गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान कर लीजिए। भगवान श्री राम का गजेंद्र मोक्ष है। भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के ग्राह से गज को बचाया था, वही गजेंद्र मोक्ष है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की गीता प्रेस की किताब है जिसमें गजेंद्र मोक्ष आपको मिल जाएगा। यदि उसका सुबह शाम पाठ करिए, और पाठ करते समय अगर किसी दिन आपके आंखों से आंसू निकल आए अपने परिस्थितियों का स्मरण करके, तो बस समझ लीजिएगा कि उसके 2 घंटे के बाद आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आपके आंखों से आंसू आया उस दिन आप समझ लीजिए 2 घंटे के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि राम जी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने भक्तों के आंसू से वो व्यथित हो जाते हैं। भक्तों का आंसू उनके लिए समुद्र बनने लगता है, इसलिए वो अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो बेटा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की कमी है, तो श्री राम के नाम के जप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जप रामबाण साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। ओम क्लीं नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवस्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र से क्लीं बीज ध्वनि है, क्लीं बीज काम बीज है। इसके जप से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानते हैं भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है, और इसे जपने से क्या लाभ होता है ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूं। ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है भैया। जो लोग गायत्री के उपासक हैं वो लोग प्रातः सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके अगर इस राम गायत्री का 3 माला भी जप कर लें तो पहला काम तो होगा कि आपके चेहरे पर जो तेज आएगा,
आपके चेहरे पर बिना साबुन लगाए जो नीर मतलब कि जो एक आभा मंडल आएगा वो अतुलनीय होगा। गायत्री मंत्र की तरह राम गायत्री मंत्र व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है, व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर पूरा नियंत्रण रहता है और मन शांत रहता है। नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, क्रोध ज्यादा आता है, मन और मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो राम गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली साक्षी नागवान। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। साक्षी, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं, सारी डिटेल पंडित जी को बता दिए गए हैं। सीताराम पंडित जी। सीताराम पंडित जी, मेरा नाम साक्षी है और मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1999, समय शाम के 2:45 पर है। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी। और मेरा दूसरा प्रश्न है, पंडित जी मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उसका कोई उपाय है क्या आपके पास? पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आप जो है 1 जनवरी 1999 को 2:45 दोपहर में कुरुक्षेत्र में पैदा हुई हैं। वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, मिथुन राशि है, आपके 10वें भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि नीच राशि में व्यय भाव में नीच नवांशक में है। इसलिए आज नहीं कभी नहीं सरकारी नौकरी का कोई योग आपके जीवन में नहीं है। उसमें समय बर्बाद करना आपके लिए कतई बुद्धिमानी नहीं है। अब दूसरी बात आपके पिताजी के शराब छोड़ने की, तो नशेड़ी जल्दी नशा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यदि आपकी माँ पूजा पाठ करने में विश्वास करती हैं तो उन्हें कहो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत, दुर्गा सप्तशती में है, रुद्रायमल का पाठ है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत। उस मंत्र का 16 बार सुबह और 16 बार शाम को महाकाली का चित्र लगा करके पाठ करना शुरू करें। 6 महीने के अंदर आपके पिताजी शराब को तौबा बोल देंगे, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बशर्ते 6 महीने ये साधना आप अपनी माँ से करवाइए। महाकाली को लाल फूलों की माला चढ़वाइए, धूप दिया जलाकर, घी का दिया जलाकर, और बढ़िया से ये श्री जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत है इसका 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। निश्चित रूप से महाकाली उनकी बुद्धि बदलेंगी और वो व्यसन से दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जानते हैं कि क्या राम के 108 नामों का जप भी राम नाम जितना ही चमत्कारी है? पंडित जी बताएं। श्री राम के 108 नामों का पाठ करने से या उनको सुनने से पापों का नाश हो जाता है। इन नामों का भक्तिभाव से पाठ करने से व्यक्ति के लिए हर मुश्किल आसान हो जाती है। शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, दास भी राजा बन जाता है, और जलती हुई आग शांत हो जाती है। चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है। ग्रह अनुकूल होने लगते हैं और जीवन का हर कष्ट कम होने लगता है। राम के 108 नामों का जो हर दिन जप करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। अगर 108 नाम करने में आपको दिक्कत हो तो एक मंत्र आपको बताता हूँ। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अगर इस मंत्र का भी 108 बार सुबह शाम आप जप करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बहुत कम दिनों के अंदर आप धार्मिक भी बन जाएंगे और मतलब कि सज्जन भी बन जाएंगे, और आपके सारे दोष भी समाप्त हो जाएंगे और आपका परिवार सकुशल आनंदमय जीवन व्यतीत करेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।